पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और कमर्शियल सिलेंडर के बाद घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम भी बढ़ाए गए। घरेलू एलपीजी सिलेंडर हुआ 29 रुपए और महंगा। बढ़ी हुई कीमतें आज से लागू। 3 महीने में दूसरी बार बढ़े हैं दाम। दिल्ली में एक सिलेंडर की कीमत 942 रुपए तक पहुंची। शादरा इलाके के गांधी नगर में एक दुकान में लग गई भीषण आग। आग में दुकान में रखा कपड़ा, फर्नीचर और दूसरा सामान जलकर खाक हुआ। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। प्रारंभिक जांच में आग लगने की वजह बताई जा रही है शॉर्ट सर्किट। दिल्ली के नरेला इंडस्ट्रियल एरिया में युवक की हत्या के मामले में पर्दाफाश। मामूली विवाद के बाद अभियुक्तों ने किया था कत्ल। आगरा से पकड़े गए 2 अभियुक्त। वारदात में इस्तेमाल चाकू, ईंट और कपड़े बरामद। दिल्ली के होलंबी खुर्द इलाके में हादसा। सीवर टैंक पर खंभा गिरने से एक नाबालिग लड़की की मौत हो गई। बच्ची की मौत से सदमे में है परिजन। स्थानीय लोगों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। दिल्ली सरकार का अवैध निर्माणों पर बड़ा प्रहार। राजस्व विभाग ने 124, एमसीडी ने 94 संपत्तियां ध्वस्त की। 114 को सील किया। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस और डिजिटल फायर रिस्पांस सिस्टम लाने की तैयारी। और अब देखते हैं उत्तर प्रदेश की खबरें। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी। पुलिस को अभियुक्त की 25 से ज्यादा मुकदमों में तलाश थी। बदमाश के पास से लूटी गई चेन, चोरी की गई बाइक और अवैध हथियार बरामद। झांसी में हुए गौरी शंकर हत्याकांड के 2 अभियुक्त एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किए गए। सिपरी बाजार में हुई मुठभेड़। अभियुक्तों के पास से हत्या में इस्तेमाल हुए चॉपर, 2 तमंचे और कारतूस बरामद। मुरादाबाद जिला अस्पताल की एक डॉक्टर के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया। बिना आईडी नंबर का पर्चा बनवाकर ओपीडी में किया हंगामा। डॉक्टर ने पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने तहरीर के आधार पर शुरू की मामले की जांच। रील बनाने को लेकर गुंडागर्दी का आरोप। कासगंज की हजारा नहर में 4 युवक डूब गए। स्थानीय लोगों ने एक युवक को रेस्क्यू किया। 3 अब भी लापता। पीएसी के गोताखोर युवकों की तलाश में जुटे हैं। 3 सगे भाइयों के डूबने से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। संभल में सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद बुलडोजर से की गई जमींदोज। कसेरुआ गांव में कब्रिस्तान की जमीन पर बनी थी मस्जिद। 1200 स्क्वायर मीटर कब्रिस्तान की जमीन पर किया गया था कब्जा। जमीन पर बने 3 घर भी ढहाए गए। और यूपी के बाद अब देखते हैं बिहार की खबरें। लालू यादव, राबड़ी देवी की Z+ सुरक्षा वापस लेने के बाद आरजेडी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। सुरक्षा वापस करने की मांग की। पवन सिंह को एमएलसी टिकट मिलने पर उनकी मां ने कहा, मैं बहुत खुश हूं, मेरा बेटा एमएलसी बन जाएगा। बेटा अभी और आगे बढ़ेगा। पटना कोचिंग फायरिंग मामले में कल अग्रिम जमानत की याचिका दायर करेंगे खान सर। वकील ने कहा, खान सर सरेंडर नहीं करेंगे। फायर सेफ्टी विभाग ने दिया खान सर के पटना कोचिंग को 15 दिनों का अल्टीमेटम। मानक पर खरे नहीं उतरने पर ताला लगाने की नौबत। मुजफ्फरपुर के प्रसाद अस्पताल अग्निकांड के बाद एक्शन। नियमों के उल्लंघन के आरोप में 13 निजी नर्सिंग होम सील किए गए। और बिहार के बाद अब देखते हैं पश्चिम बंगाल की खबरें। काकोली घोष के नेतृत्व में बागी सांसदों की आज बैठक हो सकती है। विधायकों के टूटने के बाद अब टीएमसी सांसदों की टूट का खतरा है। सांसदों की बगावत के बीच इंडिया अलायंस की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचे अभिषेक बनर्जी। कल होगी इंडिया अलायंस की बैठक। बरहामपुर में लोकसभा सीट से इस्तीफा देने की वायरल खबरों पर टीएमसी सांसद यूसुफ पठान ने सफाई दी। कहा, ममता ने कभी सीट छोड़ने के लिए नहीं कहा। एसटीएफ ने संदेश खाली से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए। टीएमसी नेता रॉबिन दास और उनके भाई गोपाल दास के तालाब से बरामदगी हुई। बंगाल में 2019 के सीएए विरोधी प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ की घटनाओं की जांच की जाएगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने आदेश दिए।